आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं या स्टडी करेंगे, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास का पहला चैप्टर है ये। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। और इसको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ों के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एक्स वाई प्लेन जिसे बोलते हैं, या टू डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं, या फिर इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो भी समझाऊंगा तो उसको आपको थोड़ा अपने सामने पेपर, पेन और एक एक दो जो ग्राफ शीट होती है, ग्राफ शीट बना के रखेंगे तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से देखिए, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जिस्टेंस में आया कैसे, तो उसका एक प्रीफेस देख लेते हैं, भूमिका देख लेते हैं कि एक्चुअली इसकी नीड कैसे हुई। तो हिस्ट्री मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो सिविलाइजेशन, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो घरें बनती थी वो ग्रिड सिस्टम में बनती थी। कहने का मतलब क्या होता था कि एक आपका ऐसे तो चल रहा है तो हम्म, तो इन सिविलाइजेशन में क्या था, घरे जो बने हुए थे ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे। तो अगर आप देखोगे तो इसको देखना है। देखिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक एआई जनरेटेड इमेज है। तो उसमें देखिए आपको ये दिख रहा है साफ साफ। एडिट कहाँ से करते हैं, ये देखिए, ये आपकी सड़क है, ठीक है। ये आपकी ये सड़क है, फिर इधर सड़क है, ये आगे जाके 90 डिग्री पे मिलता है। फिर बीच में आपका ये स्ट्रीट है, इधर स्ट्रीट गई है, फिर ये स्ट्रीट गया है, इधर स्ट्रीट है, इधर स्ट्रीट है। तो कहने का मतलब इसको बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया का बिना मैप बनाए ये इतनी प्लानिंग क्या की जा सकती है? नहीं ना। तो ये इमेज दिखाने का मेरा मतलब मकसद यही था कि आपको ये समझ में आए कि किसी भी एरिया में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पहले से ही एग्जिस्टेंस में आती रह रही है, और उसका लोग जाने अनजाने में इस्तेमाल करते थे। बस वो एक मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली लोग जमाने से इसको यूज करते आ रहे हैं। तो इसको हम समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि पहले होता क्या था। जैसे हमारे पास पूरा स्क्रीन का ये एरिया है, तो वो लोग जब प्लानिंग करते थे तो सपोज दैट उनको प्लानिंग करना होता था। जैसे अभी सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बताओ, मान लो ये पॉइंट है, ये कोई टेम्पल है, इसका लोकेशन बताओ। तो जाहिर सी बात है आप इसको ऐसे बता नहीं पाओगे क्योंकि टेम्पल है, लेकिन आप बताओगे कैसे कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। तो बेसिकली आपको आप सीधे ऐसे कहोगे कि देखो मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है। और अगर यहाँ बीच में मान लो ये टेम्पल है, ठीक है। आपके घर के सामने से एक रास्ता यूँ जाता है, एक रास्ता यूँ जाता है, और एक रास्ता यूँ जाता है, और एक इधर निकल जाता है। फिर एक रास्ता ऐसे जाता है जो टेम्पल की तरफ सीधा जाता है, और बाकी ये बीच में आपके मकान है। ये सब पूरा, ये सब रेजिडेंशियल एरिया है। तो आप अपने घर के डिस्टेंस में बताओगे कि भाई 50 मीटर ऐसे जाएंगे इस रास्ते से, और फिर 20 मीटर इधर जाएंगे। तो बेसिकली आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि इधर का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है,
ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो आप बोलोगे 50 मीटर ईस्ट जाएंगे और फिर 20 मीटर नॉर्थ जाएंगे तो टेम्पल मिल जाएगा। लेकिन ये घर के रेफरेंस में आप बता रहे हो कि आप इधर से हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, जिसके रेफरेंस में आप बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही वो लोग भी पहले प्लानिंग करते थे कि सपोज ये पूरा एरिया है अपना स्प्रिंग का, तो उनको पहले से पता होता था कि हमें रास्ते कहाँ से निकालने हैं। ठीक, फिर इस रास्ते की लंबाई अगर मान लो 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर में बीच बीच में स्ट्रीट्स कहाँ कहाँ देनी है, फिर घर कहाँ बनाने हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का वो मेजरमेंट करते थे और एक कोई एक अपना ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करते थे और उसके रेफरेंस में अपने ओरिजिन पॉइंट से 100 मीटर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे स्ट्रीट रहेगी और कितने डिस्टेंस पे घर बनेगा और फिर उस घर की लेंथ कितनी होगी, उसकी ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, तो सब पहले से ही एक आर्किटेक्चरल प्लान वो लोग बनाते थे, तो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाने अनजाने में यूज होती थी। लेकिन उस समय जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एज ए टॉपिक या एज ए फिनोमिना एग्जिस्टेंस में लाना या प्रैक्टिस में लाना संभव नहीं था। बाद में जीरो का जैसे ही डिस्कवरी हुई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक व्यवस्थित तरीके से, स्टेबलिश तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन आपका एक ना एक कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में पढ़ा ही होगा। प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा था, तो यहाँ बीच में हम जीरो कंसिडर करते थे, फिर वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, फिर इस साइड में लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन होता था और ये इनफाइनाइट पे भी होता था, इधर ये इनफाइनाइट पे जाता था। जीरो के राइट साइड में जब हम जाते थे इस साइड में, तो जो वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव होती थी और वो इंक्रीज करती थी, और जीरो के इस साइड में हम जब जाते थे तो वैल्यू नेगेटिव होती थी और वैल्यूज क्या होती थी, डिक्रीज करते थे। राइट, ये तो मालूम है आपको। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसी को हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, बस यहाँ पे 2D है, टू डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशनल के लिए क्या किया है, इसी एक्स एक्सिस को 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो ये 90 डिग्री यहाँ आएगा, तो एक्स एक्सिस घूम के यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के सिमिलर यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो होगा, जैसे एक्स का यहाँ जीरो पॉइंट था, तो वैसे वाई का भी जीरो यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, यहीं पे इसका कलर चेंज करते हैं, रेड कलर देते हैं। तो ये वाई का जीरो होगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा इधर, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, एंड ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ध्यान देना है, इसमें वाई ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ अगर बढ़ते हैं वाई की वैल्यू तो नेगेटिव होती है। ये ध्यान देना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक जो आपका फिनोमेना है वो यही है। एक दो एक्सिस होंगे, एक पहले को एक्स एक्सिस बोलते हैं, या फिर जब आप नोटबुक लेकर बैठते हो तो जो आपके पैरेलल होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब इसमें यहीं पे एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें देखो आप चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, पहला ब्लॉक ये ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप ये सोच सकते हो कि ये अगर ये पहला है तो ये दूसरा क्यों नहीं है। तो एक्चुअली ये जो क्वाड्रेंट है या ब्लॉक है, इसको हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्शन ये होना चाहिए इसका आगे बढ़ने का, हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं ऐसे, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ब्लॉक को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
नंबर लाइन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ाई है। तो जैसे नंबर लाइन होता है कि नंबर लाइन पे आप एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में आपका जीरो होता है, इस साइड में आप जाते हैं तो 1, इधर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इस साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। वैसे ही यहाँ पे भी होगा आपको कि इस साइड में हम पॉजिटिव जाएंगे और इस साइड में जब हम बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। हो जाएगा -6, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर आपकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, जो इधर आएगी वो नेगेटिव होगी। वैसे वाई पे जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक। तो ये आपका होता जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ का एक प्लॉट हो गया, ठीक है। ये कहलाता है आपका 2D सिस्टम, ठीक है। ये आपका 2D सिस्टम हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये पहला आपके चार चार आपके ब्लॉक बनते हैं, एक ब्लॉक ये बना, एक ब्लॉक ये बना, एक ब्लॉक ये बना, एक ब्लॉक ये बना, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होती है एक्स की, इसको समझने के लिए ऐसा समझना है कि हमारा ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 0, 0 लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं, जैसे हमने ये बनाया था ऐसे और ये बनाया था, तो आपके एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई के वैल्यू होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस एंड प्लस होती है, और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स वाई जो होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें जो एक्स वाई होता है उसे हम प्लस और माइनस ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, एक्चुअली इसे समझ के ही लेना है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है क्योंकि एक्स किसी भी पॉइंट को अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो चूँकि यहाँ से ये एक्स है तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट की यहाँ से हम डिस्टेंस देखें कितना है 1, जैसे हाँ ये हम 1 काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक। फिर वाई का वैल्यू काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए यहाँ से मिलाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 एंड 8। क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो वाई पॉजिटिव होता है, ठीक, और इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है, तो जो दोनों वैल्यू आएंगे 7, 8 दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आते हैं उसे वो प्लस प्लस का साइन होल्ड करते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो कोई पॉइंट ये हो गया, तो इस पॉइंट को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब 10 से सीधा ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेंट कितना हो गया 10, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8, 9, 10, और यहाँ से आ गया आपका ये, और फिर यहाँ से ये, ठीक। फिर अभी आपको मैं लिख देता हूँ 10/9, लेकिन चूँकि इधर एक्स नेगेटिव होता है तो ये 10/9 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका -10/9, ठीक है। इसको कैसे हमने एज्यूम किया, देखो ये आपको पॉइंट मिला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना था, कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट का ये पहला वैल्यू होता है वो एक्स और दूसरा होता है वाई, एक्स यहाँ नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करना है और फिर देखना है यहाँ कौन से वैल्यू पे मीट करता है, तो कितने कौन से वैल्यू पे मीट कर रहा है, ये 10 पे, तो हो जाएगा आपका -10।
और फिर इस पॉइंट को ये देखना है कि इस ओरिजिन से कितना ऊपर है ये, तो कितना पॉइंट ऊपर है, 9 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो 9 पॉइंट पे आके मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 9 यूनिट, ये रहेगा -10,9। ऐसे ही इसमें आप ले लो, मान लो कोई रैंडम पॉइंट ये हो गया, एक रैंडम पॉइंट आप ले लो कोई भी है, ठीक है। अब देखो इसको समझना है कैसे, देखो समझा देता हूँ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, 10 पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ये कहाँ पे आके मिल रहा है, -5, तो हो जाएगा -5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू, और जो वाई है वो भी नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो। इस पॉइंट को आप यहाँ से मिलाओगे कितना आएगा आपका, -3, यहाँ हो जाएगा -3। और फिर यहाँ से मिलाओगे तो -7, -8, -9, -10, -11, ये हो जाएगा -11, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मान लो ये कोई रैंडम पॉइंट है, तो इस रैंडम पॉइंट का तुम्हें कोऑर्डिनेट पता करना है क्या है, ठीक है। तो यहाँ जान लो, यहाँ जो एक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, तो ठीक है। इसको यहाँ से सीधा ऐसे मिलाओ, तो यहाँ 8 यहाँ तक तो है ही है, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ। अब देखो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और ये कितना है, -7 यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 10 -7, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि ये जो हमारा ग्राफ सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। इसका जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें अब हमने ये देखा है कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, और ठीक है। आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, या कोऑर्डिनेट हो गया जीरो, और ये और जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है क्या हम बोलते नेक्स्ट हैं, ओरिजिन। फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, यानी मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0, इसलिए 0 0। तो जैसे एक्स एक्सिस पे 0 के राइट हैंड साइड पे आप जाओगे तो प्लस में नंबर्स पड़ते हैं, और 0 अब के ऊपर ये माइनस के कोऑर्डिनेट नंबर सिस्टम पड़ते हैं, में और फिर वाई एक एक्सिस में, ठीक है। थोड़ा ऊपर की एक तरफ दो जाओगे तो जो आइडिया है, वैल्यूज होंगी वो जो पॉजिटिव होंगी, कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी और जब है, नीचे की तरफ जाओगे तो तो आप लोग नेगेटिव उसे होगी, ध्यान से पॉजिटिव देख लो। होगी। इसको याद क्या करना है, पढ़ना तो वैसे समझ सकते हो कि आपका हमारा कोई भी अभी एक एक मैंने पॉइंट हो गया, बताया जिसे कि ओरिजिन आपका बोलते ये जो हैं, जीरो ब्लैक बोलते वाली हैं, लाइन जीरो है वो के एक्स राइट एक्सिस आप हो गई, राइट रेड वाली डायरेक्शन लाइन जाओगे वाई वहाँ एक्सिस हो पॉजिटिव हो गई, जाता है, बीच लेफ्ट में में जाते हो दोनों तो जहाँ नेगेटिव। इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं एक्सिस के लिए उसे वैसे वाई एक्सिस ओरिजिन के लिए अगर बोलते आप ऊपर जा हैं, रहे हो तो 0 पॉजिटिव माना 0, जाता है, लेकिन ठीक नीचे है। जा रहे हो तो इसे नेगेटिव माना जाता है, तो इसे सपोज करते हैं, और इसको आपका याद करने वाली बात नहीं है, ये ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस डायरेक्शन में ले सेकंड, सकते हैं, थर्ड तो जैसे एंड आप अपने फोर्थ जैसे हो गया। आगे ओरिजिन का ऐसे 0 कोऑर्डिनेट टेन हो 0 गया, 0 वो हो गया प्लस होता क्योंकि है, यहाँ मतलब पे कुछ जो है एक्सिस एक्स होता है और उसको माइनस वाई से दोनों लेके के यहाँ वैल्यू कम होता जाता है, तो वैसे 0 ग्राफ 0 बना के होते इसे हैं, समझो, ओरिजिन ठीक है। का। ये हमारा हो गया ग्राफ का बेसिक फंडा, इसे हम और इसे हम एक्स वाई एक्स वाई प्लेन प्लेन बोलते हैं, या टू डायमेंशनल या प्लेन बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन इसको बोल सकते हैं प्लेन कार्टेजियन प्लेन, ठीक है, या तीनों फिर बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्यों, सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स एंड वाई एक्सिस ठीक है। की हेल्प से अभी थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ, जैसे अभी आप जीपीएस किसी से कोई पॉइंट लोकेशन को निकालते हैं तो उसमें लोकेट देखते हैं कि करते हैं, लॉन्गिट्यूड देता ठीक है, है, जिसमें हमारे और 4 लैटिट्यूड क्वाड्रेंट हो देता है। गए, 4 ब्लॉक्स बोल सकते तो हैं। ये जो एक्स आपका एक्सिस लैटिट्यूड आपको होता है, याद दिला एक्चुअली दे वो रहा एक्स हूँ फिर एक्सिस से के इसी बीच की वैल्यू कि होता है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है लेफ़्ट वाई एक्सिस साइड, के राइट साइड में वैल्यू होती पॉजिटिव है, होता है, जो लेफ़्ट साइड में हमारी नेगेटिव, एक्स है। वाई अप साइड में तो पॉजिटिव, इस पे एंड हम ऐसा लाइन ड्रॉ किए रहते हैं, या तो ओरिजिन से नीचे नीचे की स्ट्रेट तरफ बनाएंगे तो आने पे नेचुरली स्ट्रेट नेगेटिव होता है, होता है, ठीक है। ठीक तो है। ये तो ऐसे आपको ऐसे बेसिक तमाम है जो आपको करते हैं ध्यान लाइन रखना होती पड़ेगा, है, और ठीक फिर है। ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ और की इस जाती है, पूरे सिस्टम को कार्टेजियन प्लेन या ठीक कोऑर्डिनेट है। प्लेन या तो एक्स हर वाई एक पॉइंट प्लेन का अपना बोलते एक हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो उस कोऑर्डिनेट आप देखोगे चलो तो इसको बताइए छोटा करके थोड़ा किनारे कर देते मान लो हैं। 24.4 एंड 30.55, ये कोऑर्डिनेट आप देखोगे, तो ये भी एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है, और इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाइड अब वर्जन है। यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सारे नंबर्स जो है मार्क कर दिया है। आपका एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एंड इसके लेफ़्ट साइड में आप जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका ओरिजिन हो गया जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 होता है। अब इससे ओरिजिन से राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको ये मार्क करते हुए मैं दिखा रहा हूँ, और अप साइड एंड डाउन साइड, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा,
अब आपका पहला क्वाड्रेंट हो गया। देखो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो पी हो गया, पी फॉर पॉइंट एक्स वाई, पी एक्स वाई हो गया। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें देखो आप, एक्स राइट साइड में पॉजिटिव होता है, वाई अप साइड में पॉजिटिव होता है, तो उसी से ये ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आओगे तो यहाँ पे जो आपका एक्स है, एक्स लेफ़्ट साइड में, यानी जो आपका इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होता है, बट वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आपका हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पोर्शन है, यानी जीरो से लेफ़्ट साइड का पार्ट, और वाई एक्सिस का जीरो से बॉटम साइड का पार्ट, इससे ये थर्ड ब्लॉक बनता है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और वाई की भी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा दोनों नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो बनता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जीरो, यानी एक्स एक्सिस का जीरो से राइट हैंड साइड वाला पार्ट और वाई एक्सिस का जीरो से बॉटम वाला पार्ट से मिलके बनता है। तो एक्स की रीडिंग यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगी और वाई की रीडिंग हमेशा नेगेटिव आएगी। तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव ऐसे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था जो आपको बताना ज़रूरी था, बाकी ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा हमेशा कि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो, आप किसी पे भी अपना पेन रखेंगे तो वहाँ के लिए वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अपना पेन आप रखोगे तो उसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसको इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वाई ऑर्डिनेट जीरो होगा, ऑन वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट पर एक्स यानी एब्सिसा जीरो होगा, ठीक है। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं कि किसी एक पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, आखिर उसकी वैल्यू जो एक्स वाई होता है हम लिखते कैसे। तो जैसे ये पॉइंट हमने एक ले लिया है तो उसका देखो एक्स एक्सिस, देखो इसको पॉइंट को लिखने का दो दो कई तरीके हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। जैसे ये पॉइंट हमने जो लिया है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा होगा, तो उस पॉइंट को हमने क्या किया, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस पे। क्योंकि इसके पहले ही मैंने बताया था कि जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वो होती है। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 8 पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो हमारा y होता है ऑर्डिनेट, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, देखो 5 है। और ये हमें पता कैसे चलता है, जब हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये आपको करते रहना है। आपके नोटबुक में आपका जो क्वेश्चन बुक है उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है।
अब इसका यूनिट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ठीक। एंड वाई एक्सिस पे जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दो, जैसे अभी हम एक्स एक्सिस पे हैं, जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस है। तो जरा देखो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आप पिक करोगे, मैं समझाता हूँ, जैसे चाहे जो पॉइंट, चाहे ये पॉइंट कोई पिक करो। ये बताओ यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि इसके लिए वाई की वैल्यू जीरो है या एक्स की वैल्यू जीरो है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू तो टू आ रही है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, टू। बट वाई, वाई जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे जीरो होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन के अलोंग कहीं पे भी आप इस लाइन पे देखोगे तो वाई विल ऑलवेज रिमेन जीरो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यानी ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ वाई जीरो होगा ऑलवेज, ठीक। अब चलो वाई एक्सिस पे देखो। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंसीडर करोगे, मान लो सपोज करते हैं कि यही पॉइंट है। यहाँ आप देखोगे वाई की वैल्यू कितनी है, -4 है। लेकिन एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ जीरो है। तो वाई एक्सिस के लिए इस लाइन पे कहीं भी आप देखोगे एक्स की वैल्यू जीरो ही आएगी। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि सपोज ये पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मालूम, नॉर्मली हमें लिखना चाहिए कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है कि ये थ्री है, ठीक है। तो ये थ्री है क्या, एक्चुअली ये थ्री है। मान लो यूनिट, अभी यहाँ कोई यूनिट हमें दिया नहीं है, फिजिक्स में आपने यूनिट पढ़ा होगा, यहाँ ना सेंटीमीटर है ना मीटर, कुछ नहीं, हम थ्री यूनिट से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये थ्री यूनिट क्या है देखो, वन, टू, थ्री। तो करने को ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जो एक डिस्टेंस है थ्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वही है। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स इज इक्वल टू जो थ्री है, ये है परपेंडि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसे मान लो पॉइंट मान लो क्यू, क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस। बोल सकते हैं ना, साफ साफ दिख रहा है कि वाई एक्सिस ये है आपका, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्री। तो इसको बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है या एब्सिसा है, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की जो कि एक्स एक्सिस से लाई करती है फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली जो यहाँ वाई की वैल्यू होती है उल्टा हो जाएगा, वाई इक्वल टू जो भी रहने वाला है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस। इसके केस में वाई जीरो है कि नहीं जीरो है, ये आपको पता करने के लिए देख लो, समझ में आ जाएगा कि वाई क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस पे ना इधर है ना उधर है ना कहीं साइड में है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जीरो है, तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज़ थोड़ा समझना है, ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझना आप लोग, ठीक है। इसलिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा अलग से बना ही देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो मैं आपको समझा रहा था, ये ध्यान देना है कि कहीं पे भी किसी भी क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, परपेंडी, ये याद रखना है, कुलर डिस्टेंस
ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो एक्स की वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ए पॉइंट मतलब जो भी एक पॉइंट आप पकड़ोगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आप जो है ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहीं फ्रंट में लाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी तो पूरा लग गया इसमें। हम्म, हो गया। ठीक है, तो यहाँ छोटा करके कर दिया ताकि आप लोग देख सको, तो इसको देखते रहना, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -5, ठीक है। तो सपोज एक कोई एक पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि नॉर्मली इसका कोऑर्डिनेट मान लो आपका हो गया, ये हो गया पी एक्स वाई। अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वाई एक्सिस ये दिख रही है, ठीक है, वाई एक्सिस के सामने पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो कैसे आएगी कि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी, और ये आपको मिलेगा कैसे, यहाँ से देखो नीचे, यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि आपको समझ में आना चाहिए। ये नीचे तो कितना लेंथ है इसकी, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन है क्या, नेगेटिव है, ये भी -3 ही होगा, राइट। तो बस अगर ये आप समझ गए ये -3 हो जाएगा, ठीक। अब मैंने वाई की वैल्यू क्या बोली थी, ये पढ़िए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट आपका ये है, हमेशा ध्यान देना जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं वो ये है, ठीक है। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आपका सामने ही दिख रहा है, क्या है, पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस ही है, ठीक। लेकिन इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इसका, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एकदम सीधा 90 डिग्री पे, इसकी जो लेंथ होगी ये होगा आपका वाई का वैल्यू, और ये आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से दिखेगी, यहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये जितना होगा, तो कितना है ये, 2, पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव नहीं है। तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, ये भी 2 ही होगा, ठीक। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 यूनिट, यूनिट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, -3/2, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कि एक्स वाई है, हमेशा हम एक्स वाई लिखेंगे क्योंकि पहला एक्स होता है फिर वाई होता है, कोऑर्डिनेट जब रिप्रेजेंट करते हैं पहले एक्स आता है यानी एफ सीसा, एफ सीसा, और फिर ऑर्डिनेट आता है, ठीक है। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, एफ सीसा हो गई, और वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब यहाँ देखो एक्स, फिर वही डेफिनेशन पढ़ना है, एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मान लेते हैं -5 यहाँ से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये कितनी लेंथ है इसकी,
तो ये पता करने के लिए कैसे पता चलेगा, यहाँ से एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो। अब मैं ये किससे आगे बढ़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से भी ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस से ड्रॉ करो, तो आपका एक रेक्टेंगल या जो भी है यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ आपको पता चल जाएगी, यहाँ से कितनी है 4, ये 4 हो जाएगी। और ये वाली लेंथ जो आपको कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से, ये कितना हो जाएगा -5, ये 4 हो गया, -5 हो गया। तो ये जो 4 हुआ, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो कि क्या होता है एक्सिस है, एक्सिस का मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और ये जो होता है यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो लेंथ है ये -5, ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से देखोगे तो जितनी लेंथ इसकी है 4 यूनिट, उतनी ही ये हो जाएगी, और जितनी लेंथ यहाँ पे है -5, उतनी ही यहाँ पे -5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 पर, ये इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस है, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो, चाहे ये डेफिनेशन याद रखो, ये डेफिनेशन बताने का मतलब क्या है, वैसे समझने के लिए तो आप समझ सकते हो। ये पॉइंट है, तो देखोगे तो ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप देख लो कितना डिस्टेंस है, और फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस है ये हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन ये डेफिनेशन जो बताने का मकसद है वो ये इसलिए है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि ऑन एक्स एक्सिस ordinate is what, and on y-axis axis is what। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पर वाई ऑर्डिनेट यानी ऑन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वाई इज व्हाट, एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स इज व्हाट। तो पहले ही बताया था कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस होती है। तो जो एक्स यानी आप देखोगे एब्सिसा, यानी एब्सिसा ये एक्चुअली होती क्या है, वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आप वाई एक्सिस पे ही हो। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस करने का मतलब ऐसा समझो, देखो इसको रटना नहीं है, समझ लो केवल। ठीक, ये समझ लो, ये पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स एक्सिस है। इसने क्या बोला है, ऑन एक्स एक्सिस, तो ऑन एक्स एक्सिस मतलब इस एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इस एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी कि जो भी, मान लो इस एक्सिस पे ये पॉइंट ले लो एग्जांपल के लिए, तो पूछ रहा है इस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो खुद एक्स एक्सिस पे ही है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट लोगे, देखो ये एक्स एक्सिस पे भी ये पॉइंट हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो यहीं से रीड करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से। ठीक है, ठीक है, तो 0 ही आ रही है ना, और तो वो डेफिनेशन बताने का मतलब यही था। और जब वाई एक्सिस पे आओगे, यहाँ एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो डिफरेंशियल क्या है कि ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पे एक्स और वाई है, तो कोई पॉइंट ले लो एक्स एंड वाई, ये वाई एक्सिस पे हुआ, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाई एक्सिस पे ही है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऑलवेज होता है। ठीक, यानी एब्सिसा 0, एंड वन ऑन एक्स एक्सिस, अब इसे एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लो एक्स वाई, तो यहाँ पूछेगा वाई कितना है, तो देखो ना वाई होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब ये एक्स एक्सिस पे ही है तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ही होगा, 0 होगा। तो ऑन एक्स एक्सिस वाई, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा 0, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, अब थोड़ा
जैसे ये आपका ग्राफ पेपर है, एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ग्राफ पेपर पे ही इजीली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज ये आपके पॉइंट हो गए, ये 1 2 3 4। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको इस पॉइंट को यहाँ सीधे एक्स एक्सिस से मिलाना पड़ेगा, और इस पॉइंट को वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पूछा, तो आप कैसे बताएंगे? तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, आपको इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करनी है और यहाँ से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये डिस्टेंस कितनी है, 7। इसका जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि इस डायरेक्शन में एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और इस डायरेक्शन में भी वाई आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्यू है आपका -5 दिया है। -5 कैसे है, आपको सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे। तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी -5, देखो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो कितना आ रहा है आपका 1 2 3। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 3। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि इधर एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वाई क्या आता है पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब यहाँ रैंडमली ये पॉइंट ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपको एक्स एक्सिस को देखना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा -4। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है -4, -4। इसमें दोनों आपको नेगेटिव रहेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है ही है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो हो जाएगा -4 4। यहाँ पे आपको इसका पॉइंट बताना है, तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना है 4, इसका हो जाएगा 4, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डिस्टेंस कितनी है -4। ठीक है, तो हो जाएगा 4 -4। जैसे ये है, इसका कोऑर्डिनेट देखिए 3 -5 दिया हुआ, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस है 3, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कितना है -5। ठीक है, तो ये है बेसिक आपका। ठीक, अभी मैंने एक जनरल एक ग्राफ बना दिया है, इसमें वो खैर उतने छोटे छोटे ब्लॉक्स तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया ओरिजिन, इसे बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0 होता है। अब एक एक ब्लॉक को यहाँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, एंड ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है, तो सपोज दैट 6 इस पहले क्वाड्रेंट में आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है, मान लो कोई पॉइंट है 8 9। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको ड्रॉ करना है, पहला पॉइंट है 8 9, दूसरा पॉइंट है -7 और 4, तीसरा है -4 -6, एंड चौथा पॉइंट है 4 -10। तो पहले हम P8 9 ड्रॉ करेंगे, तो जब हमको 8 9 यानी P8 9 अगर आपको ड्रॉ करना है, P8 9, तो पहले बार दोनों पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, आपको ये डिसाइड करना है, पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर इसमें जो 8 की वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है 8, एंड वाई की वैल्यू होती है 9। अब आपकी एक्स एक्सिस तो ये हुई, और वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस 8, यानी एक्स एक्सिस पे आपको कितने ब्लॉक गिनने हैं, 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आपका ये हो गया। और वाई पे कितना काउंट करना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी उसकी वैल्यू यहाँ। तो ये तो हमें पॉइंट मिल गए। अब हमें कोऑर्डिनेट कैसे करना है, तो देखो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितनी हो गई 8, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी हो गई 9। तो 8 पे स्केल रखना है, ऐसे जब आपको ड्रा करना है तो ऐसे ड्रा करना है। पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 8 है आपका, तो 8 पे स्केल रख के आपको एक लाइन खींच देनी है इनफाइनाइट, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कहाँ पे कट करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। आइए आपका जो वाई की वैल्यू 9 है, यहाँ पे स्केल रख के आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अभी देखो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये दोनों आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यही आपका हो जाएगा P8 9। तो कोई पॉइंट कहीं पे ड्रॉ करने का तरीका यही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, तो ये आप प्रैक्टिकली अपने घर पे भी आप ग्राफ बुक बना के और इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें दूसरा क्या है, पॉइंट क्यू -7 4। तो मैंने बताया था कि -x, y ये जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है।
तो क्यू -7 4, यानी एक्स की वैल्यू आपकी हो गई -7, वाई की वैल्यू हो गई 4। तो एक्स नेगेटिव जो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि इस डायरेक्शन में होता है एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसी डायरेक्शन में नेगेटिव होती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है -7, तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक्स की वैल्यू -7 यहाँ आई। और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो वाई की वैल्यू 4 आपकी ये आई यहाँ पर। तो फिर वैसे ही करना है, स्केल लेना है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है, आप जो लाइन पहले ड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जो आपकी वाई इक्वल टू 4 है, वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, और एक्स इक्वल टू -7 है, वहाँ पे यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया क्यू -7/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल उठता है कि हम एक पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, देखिए आपको अगर कोई पूछा जाए कि आप पास से कोई चीज़ है तो कितनी डिस्टेंस पे है, तो हमेशा जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो वो परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है, ना कि किसी और तरीके से। जैसे ये आपके दो पॉइंट हैं, तो इनके बीच डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सीधा यूँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऐसे ही करोगे, ना कि यूँ ऐसे करोगे, या फिर ऐसे करोगे, या फिर ऐसे करोगे। तो कहने वाले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन्हीं दो पॉइंट के बीच, वो स्ट्रेट होती है, एक स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट बोथ पॉइंट्स। एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। तो अगर आप -7 ले रहे हो तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन ही दिया जाता है, -7 ये हो गया आपका -4, और फिर इन दोनों पॉइंट की जो, जैसे अब ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -7 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया r -4 -6, r इज इक्वल टू -4 -6। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हो गई -4, वाई की वैल्यू हो गई -6। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे -4 आपको काउंट करना है, तो -4 आपका हो गया यहाँ पे, और -6 कहाँ हो गया, यहाँ पे है -6, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब इस ऐसे ही पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये लाइन इसके अलॉन्ग ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों मिल गए यहाँ पे, ये आपका हो गया आर, ठीक। यस हो गया 4 - 10, यस है आपका 4 - 10, एक्स की वैल्यू हो गई 4, वाई की वैल्यू हो गई -10। ऐसा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव मतलब 4 ये हो गया, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो 4, तो आप ऐसे ड्रॉ कर दो, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग -10, तो ये हो गया -7 -8 -9 -10। तो इसके अलॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी आपकी पॉइंट की ये, तो इंटरसेक्शन ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 10। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ग्राफ पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे मान लो वन बॉक्स बड़ा वाला, ठीक, ये ध्यान देना। उसने बोला है कि ए इज 3 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अप, तो राइट इसने पुराना टेक्निक अपनाया है, तो राइट हमारा इस साइड में इजीली पड़ेगा 3 यूनिट, यानी 1 2 3। ये 3 यूनिट हम राइट आ गए, और फिर 2 यूनिट अप जाएंगे, 1 2, ये हो गया आपका ए। अब देखो ए हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ठीक ना। तो देखो अब इसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई फॉर्म में लिखना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट, यानी जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ये होगी, और जो कि ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये कितनी है, 3 है, तो ये आपकी हो गई। ये मैं फिर से एक बार बेसिक समझा दे रहा हूँ, समझिए कैसे दे रहे हैं, 3, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या आप देख लो 3, ये हो गई, तो यहाँ हो गया 3, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, ऐसे भी देख लो आप, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, ठीक है। कोई भी तरीका आप अपना लो, ठीक है। तो कितना हो गया 2, तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगा 3, 2, ठीक ना। अब एक कोऑर्डिनेट दिया है, जरा प्लॉट करो 3 - 4, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 - 4। तो देखो इसको अप्रोच करने का आपको कई तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले तो पता ही कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी आप थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और वाई जो आपका ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है। तो वाई नेगेटिव आपको दिख रहा है कहाँ है, और एक्स पॉजिटिव है वो भी दिख रहा कहाँ है। तो आपको एक्स के अलॉन्ग 3 यूनिट लेने हैं, तो 3 यूनिट कितना हो गया 1, ये आपका हो गया, देखो दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 ये हो गई, और वाई की वैल्यू 4, 1 2 3, और ये 4 यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका -4, ठीक है। अब देखो
वो पॉइंट कैसे हमें पता करना है, दो तरीके हैं कि आपकी जब एक्स थ्री हो गई, एक्स की वैल्यू थ्री हो गई और वाई की वैल्यू -4 हो गई, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कितना 3, हमें वाई से 3 यूनिट दूर जाना है, तो ये वाई एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। इससे 3 यूनिट दूर ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तरीका यही है एक्चुअली ग्राफ में किसी पॉइंट को लोकेट करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर y इक्वल टू -4 है, तो y इक्वल टू -4 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर, तो y इक्वल टू -4 एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर, 4 यूनिट की दूरी पे अगर यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 4 यूनिट की डिस्टेंस पे हो जाएगी, ठीक है। तो यही है तरीका। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही हो जाएगा 3, -4। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है -2, 5, तो -2 यानी एक्स की वैल्यू आपकी -2, तो एक्स की वैल्यू -2 देखो यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू 5, तो वाई की वैल्यू 5 आपकी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब सीधा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -2 यानी -2 से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और वाई की वैल्यू -5, तो वाई से यहाँ एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। अभी कहाँ इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे, तो इसी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, -2, 5, ठीक है। करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 यूनिट और वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट, ठीक है। ये प्रैक्टिस करवाना हूँ। अब -3, आपको ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है, -3, कोऑर्डिनेट क्या है, -3, यानी एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -3, एक्स में -3 कहाँ रहा है, यहाँ पे, तो आप सीधे यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, अब वाई -3 है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो जाएगा आपका। देखें, ये ओरिजिन है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। इस साइड में देखो ये -1 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन ये जाता जाएगा, और इधर ऊपर साइड में है। अब हमारे पास ये पहला पॉइंट है 7.1, तो 7.1 कैसे लिया इन्होंने, यहाँ से देखो इसको निक कराया और यहाँ से इसको निक कराया, ठीक है। तो ये कितना यूनिट है, 1, और ये हो गया 7, यानी इस ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से 7 जो भी है मीटर दूर, और फिर वाई एक्सिस के अराउंड 1 मीटर दूर ये पॉइंट है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 7.1, 7,1, ठीक। वैसे ये दूसरा आपका पॉइंट है, तो हमें दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब इसका देखो, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है, तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कितना है 3, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हो गया 4, तो 3, 4। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई, आपका 1 हो गया, 1, 2, 3, कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना हो गया 1, 2, 3, 4, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, 4। वैसे यहाँ से परपेंडिकुलर मिलाते हैं, क्यों ये हो नहीं रहा, क्या क्यों नहीं हो रहा। तो वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगता है कुछ एप्लीकेशन में चल रहा है। अब ये देखो इसका, तो इसका हमको ठीक। अब इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो कितना है 9, तो कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू हो गया, एक्स इक्वल टू 9, और वाई, ये वाई एक्सिस के अलावा इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, समझ लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या है, इधर से मिला के आप देख सकते हो कि 6 है, तो 9, 6, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ पे ये 3 लोकेशन हो गई हैं, ये समझाना जरूरी था कैसे लिया है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमको पता करना है कि आपका ये जो साइड है एडी, एडी, एडी की लेंथ कितनी है ये पता करना है, कि डीएम की लेंथ कितनी है और आपकी एएम की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हमको एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम आप लोगों ने पढ़ा होगा,
पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर कोई आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज होगा, ये 90 डिग्री होती है, तो अगर इसकी लेंथ आपकी x है और इसकी लेंथ आपकी y है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो x² + y² का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को x इसलिए समझा क्योंकि आपको भी ग्राफ में भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो x एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगी और जो परपेंडिकुलर होगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमको याद रखना है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगा इस फार्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब आप गौर से देखो, जो AD है, AD का कोऑर्डिनेट कितना है, 7 each to 1 है, ठीक है। तो और A का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 and 4 है, ठीक। तो देखा जाए अगर ये पॉइंट हो गया, क्या हो रहा है, ये पॉइंट हो गया और तो और ये पॉइंट, ये आपका 3 है और ये आपका यहाँ पे 7 है, ठीक है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी आप लोग ज़रा बताओ, ये लेंथ, चूँकि ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, तो 0 से यहाँ तक लेंथ 7 हो गई और यहाँ तक लेंथ 3 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 - 3 = 4। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये आपकी हो गई 4 यूनिट, यहाँ कुछ भी हो उससे नहीं मतलब हमको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो 4 है, 1 2 3 4, तो अब ये 1 है, यहाँ तक ये 1 है, हमको कितनी लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ हमको लेनी है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, चाहे तो आप ब्लॉक काउंट भी कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक हुआ, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3। या फिर ऐसे भी कर लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो 4 - 1 यानी हो जाएगा 4 - 1 आपका 3, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 3। तो CD आपका आ गया 4 और CA आपका आ गया 3। ये बनाते क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, CDA, CD हो गया 4, CA हो गया 3, ये कितना हो जाएगा, √3² + 4² = 9 + 16 √25 = 5। तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी आपकी 5, यानी AD कितना हो गया, 5 यूनिट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिस्टेंस निकालने का, और इस चीज़ को मैं समझाने के लिए समझाता हूँ ऐसे। ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3, 2, एक कोई और पॉइंट लेते हैं, तो ये हो गया 10 10 और 4, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका हो गया 7 W 10, ये आपका हो गया C, और इन तीनों को मिलाना है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब इसमें पूछेगा आपको कि AB = व्हाट, BC = व्हाट एंड AC = व्हाट, ठीक है। आप तीनों का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 3/2, B का कोऑर्डिनेट है 10/4 एंड C का कोऑर्डिनेट आपका है 7/10। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है कि अभी जैसे आपको AB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो AB की लेंथ निकालने के लिए आप बेसिक कौन सा तरीका लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम ताकि आप यूज कर पाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए क्या करोगे आप कि देखोगे
कि कहाँ से ये किसी का हाइपोटेन्यूज हो सकता है। तो अगर देखो ये लाइन आप मिला दोगे यहाँ पे, रेड नहीं यूज करना चाहिए तो कोई और कलर यूज करता हूँ जिससे आसानी से समझ में। ग्रीन ग्रीन यूज करता हूँ। ये एक ये ट्रायंगल बन सकता है कि जिसका ए बी आपको ऐसा बनाना है कि ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाए। ये देखो मुझे ना, तो आपको अभी क्या लेंस, ये मान लो ये हो गया आपका पी, आपको ए पी निकालना है। ए पी कैसे निकलेगा आपको मालूम है, ए पी ये आपका ओरिजिन हो गया 0, ठीक है। ए पी किसके इक्वल होगा, जो ए पी की लेंथ होगी, ए पी की जो लेंथ होगी वही ए डैश और पी डैश की भी लेंथ होगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि समझना है गौर से कि ए डैश और पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी डैश, यानी यहाँ से लेके यहाँ कितनी लेंथ है माइनस, उसमें से ओ ए डैश माइनस कर दो, ठीक है। तो ओ पी डैश कितना है 10 और ओ ए डैश कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ए पी, ए डैश पी डैश 7 हो जाएगा, तो उतना ही ए पी भी हो जाएगा। ए पी की लेंथ कितनी आ गई 7, ठीक। अब आपको निकालना है बी पी, बी पी तो बी पी कितना हो जाएगा, अब इसे वाई एक्सिस पर हम देखना है। बी पी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी डैश बी माइनस पी डैश पी। अब पी डैश बी कितना है, अभी आपने देखा था वाई एक्सिस के पी डैश बी उतना ही होगा जितना ओ बी डैश होगा, ठीक है। तो आप देख लो पी डैश बी इक्वल टू होगा ओ बी डैश, और ओ बी डैश कितना है आपका 4, तो पी डैश बी हो जाएगा 4 माइनस पी डैश बी कितना है, जितना 2, क्योंकि दो दो बॉक्स है तो ये आपका हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया आपका बी पी। बी पी आपका आ गया 2। तो ट्रायंगल, अब आपका जो ट्रायंगल बना है ए पी 7 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 7 हो गया, ये 2 हो गया, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 49 प्लस 4 53, यानी आपका ए पी हो जाएगा ए बी 1/53, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी का भी डिस्टेंस आपको निकालना है। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको लेंथ निकालनी है बी सी की, तो बी सी की लेंथ कितनी है, तो बी सी की लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। बी सी की लेंथ हो जाएगी आपकी बी सी स्क्वायर, मान लो ये कौन सा पॉइंट है आर, हो जाएगा आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, तो हमें आर बी और आर सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। आइए आपका कितना है 10, तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप देखोगे बी तक का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है वो 10 है, और आर तक देखोगे तो 7 है, यानी ये लेंथ कितनी आ जाएगी, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही बी आर की भी होगी, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7, कितना आ जाएगा 3। वैसे ही आर सी की लेंथ अगर निकालनी है तो आपको मालूम है कि पूरा यहाँ से लेके ये, आप ये यूज करता हूँ, सी से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 4 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 10 माइनस 4, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसको करते हैं, जो आपकी आर बी की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, और जो आपकी आर सी की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 प्लस 36 अंडर रूट 45। तो इस पैटर्न को देखने के बाद हमको एक चीज़ दिख रहा होगा कि हमने देखा ए का कोऑर्डिनेट है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट है 10 4, और सी का कोऑर्डिनेट है 7 10। हमने ए भी निकाला
ए बी एक्चुअली आया क्या 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक्चुअली 7 आया कैसे 10 माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये कितना आया 4 माइनस 2। ठीक है ऐसे। और अभी जब हमने बी सी की वैल्यू निकाली तो बी सी जो आया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और ये कैसे आया 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये आया 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इससे एक पैटर्न पता चलता है कि अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है या कोई लाइन है तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ भी रहने दो x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। तो इनकी जो लेंथ होती है इसको निकालने का फार्मूला यही है कि ए बी आपका हो जाएगा अंडर रूट में जो एक्स वाले हैं वो x1 माइनस x2 का डिफरेंस। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि आप स्क्वायर करो तो प्लस ही होना है। और y1 और y2 का जो डिफरेंस होगा इसका स्क्वायर करके ये वैल्यू निकल सकती है। वैसे ही बी सी निकालना है तो बी सी क्या हो जाएगा अंडर रूट x3 माइनस ये कंफ्यूज मत होना चाहे x2 पहले करो चाहे जो करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वैल्यू से नेगेटिव भी आएगी तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है अब ऐसे ही ए सी जो हो जाएगा x3 और x1 का डिफरेंस यानी x3 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये तरीका है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ निकालने का। और उसका बेसिक फंडा वही है कि आप ग्राफ में आपको मैंने बताया कि ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है एग्जैक्टली वैसे ही जब हमें ए सी निकालना होगा तो ए सी देखो ये आपकी है तो ए सी का ये साइड एक हो गया एक साइड ये हो गया जो अपने आगे में परपेंडिकुलर है। इसकी लेंथ कितनी होगी इसकी लेंथ देखोगे कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा 10 है। और 10 में से आपको ये कितना है 2 ये 2 यूनिट माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। और ये निकालने के लिए कितना है यहाँ से यहाँ तक 7 है यानी ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। ठीक है तो 4 हो गया 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। अब ये भी देखोगे कैसे आया आपका 10 माइनस 2 यानी इस 10 में से इस 2 को माइनस किया है। ठीक है तो ए सी जो कुछ जब निकाल रहे थे और ये कैसे आया है यहाँ से 7 और माइनस 3 तो 7 माइनस 3 तो ये 7 हुआ ये 3 हुआ इस वाले 7 से ये वाला 3 देखो पहले करा कि नहीं करा 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर वही आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट वैसे ही आता है। ठीक है तो आपको इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और वाई एक्सिस से इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है तो 3 यूनिट लो 1 2 3 1 2 3। ठीक है तो देखोगे एक लाइन एक ड्रा होती है तो एक लाइन ड्रा करो y इक्वल टू 3 इधर भी y इक्वल टू 3 एक लाइन ड्रा करो। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट 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 यहाँ पे भी ये पॉइंट सारे पॉइंट। अब देखो ना ये पॉइंट लो यहाँ से ये देखो कितने यूनिट है 1 2 3 देखो ना यहाँ से ये आपका 0 0 हो गया ये 1 2 3 ये भी तो 1 2 3 है ना। तो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है यहाँ हर जगह कहीं भी देखोगे 3 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ पे भी 3 यूनिट यहाँ पे भी 3 यूनिट यहाँ पे भी कहीं भी देखोगे 3 यूनिट। कहने का मतलब क्या है तो वाई एक्सिस से जो 3 यूनिट आती है डिस्टेंस वो एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है। देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ रही है ना तो एक्स इक्वल टू 3। ठीक है इस डायरेक्शन में अगर यहाँ देखोगे इसमें एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3 यूनिट तो वही है। ठीक है